कह सकते हैं पूरे देश में इस वक्त चुनावी माहौल है और सभी लोग चुनावी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से इस चुनावी प्रक्रिया में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। चुनाव का मौसम ऐसे में कह सकते हैं कि सभी पार्टियों को हेलीकॉप्टर की आवश्यकता होती है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लोग चुनाव आयोग से संपर्क करते हैं। कह सकते हैं कि बीजेपी के जो विधि प्रकोष्ठ के जो संयोजक है सुधीर श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है। पूरे मसले पर इन्हीं से जानकारी लेंगे और बात करेंगे। सर, क्या दिक्कत हुई आपको गुमला जिला में हेलीपैड के लिए? देखिए, अभी चुनाव के समय हेलीपैड भाड़ा पर लिया जाता है, क्योंकि चुनाव में हमारे नेताओं जो भी आते हैं बाहर से नेतागण लोग नामांकन के समय या प्रचार के समय उसका इस्तेमाल करते हैं हेलीकॉप्टर से। तो हम लोग जब गुमला प्रशासन से अनुमति मांगे कि हमारे नेता आने वाले हैं हेलीकॉप्टर से और नामांकन में शामिल होंगे, इसके लिए हमको हेलीपैड भाड़ा पर दीजिए, तो प्रशासन ने कहा कि वहाँ रेट चार्ट लगा हुआ है, आप जाके दे लीजिए, वो पैसा जमा करना होगा। रेट चार्ट में 53,400 रुपये का दर लिखा हुआ था। जब हमारे वहाँ स्थानीय कार्यकर्ता गुमला के गए, पूछा कि ये तो हम लोग पिछले 2019 के चुनाव में लगभग 10-10.5 हज़ार रुपये जमा किए थे, अचानक कब बढ़ गया, कैसे बढ़ा, किसने बढ़ाया, इसका कोई जानकारी गुमला प्रशासन ने नहीं दिया और कहा कि 53,400 देना पड़ेगा। तब इसकी शिकायत हमारे जो गुमला के स्थानीय नेता हैं वो लोगों ने भी दर्ज किया डीसी के यहाँ, और हम लोगों ने तुरंत, मेरा विधि प्रकोष्ठ का टीम चुनाव आयोग रांची में जाकर हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराया कि प्रशासन का जो तुगलकी फरमान है और मनमानी हो रहा है उसके खिलाफ में जाके ज्ञापन दिया। सीईओ रांची ने, चुनाव आयोग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मैटर में जांच के आदेश दिए कि कैसे हुआ, ये रेट कौन फिक्स कर रहा है, कैसे बढ़ा है, इसका पूरा विस्तृत जानकारी के लिए। और वो जब जांच हुआ तो अंततः प्रशासन को पीछे आना पड़ा और अभी वर्तमान में सिचुएशन हुआ कि 10,470 रुपया देकर उसी प्रशासन ने हेलीपैड की अनुमति दी और उसी प्रशासन ने 53,400 मांग किया था और उसी प्रशासन ने 10,400 अनुमति दी। मेरा कहना है कि ये जो रेट का जो वेरिएशन हो रहा है ये कौन तय कर रहा है? क्या ये सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं को या भाजपा के नेताओं को नहीं रोकने के लिए या आने के लिए या परेशान करने के लिए किया जा रहा है? क्यों उसका पारदर्शिता नहीं है? क्यों बात बात में हम लोग को चुनाव आयोग जाना पड़ता है? तो ये स्थानीय प्रशासन पूरे झारखंड में सक्रिय है कि किसी तरह भाजपा को कार्यक्रम को बाधित करो, जहाँ पर पैसा और जो रेट चार्ट है उसको अनाप शनाप करो, तुगलकी फरमान करो। इससे हम लोग बहुत आहत है। हम लोग धन्यवाद देते हैं चुनाव आयोग का कि हम लोग जो जाते हैं वहाँ शिकायत लेकर, जो सही होता है उसका दूध का दूध पानी का पानी होता है चुनाव आयोग। तो ये आप जो ब्लेम है आप सीधे राज्य सरकार पर लगा रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप अगर वहाँ पे गए, इस तरह के आपको जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई, तो क्या लगता है आपको कि दूसरे जो दल के नेता हैं, जो कार्यकर्ता, उन्हें भी इस तरह का डिमांड किया जा रहा होगा? देखिए, ये सवाल ये उठता है कि अब उनके कार्यकर्ता, दूसरे दल के कार्यकर्ता हेलीपैड भाड़ा पर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे क्या है कि आप देखेंगे कि जितना भी नामांकन हो रहा है उस सभी नामांकन में अभी तक 4 नामांकन हो चुका। चारों नामांकन में हमारे केंद्रीय नेता या दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी हमारे प्रदेश में आ रहे हैं और साथ में जो हमारा उम्मीदवार उसके साथ जाकर नामांकन करते हैं। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है, इसके चलते जो हमारे बाहर के नेता आते हैं वो लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं वहाँ पर जहाँ नामांकन करना है, इसलिए हम लोग को हेलीपैड की आवश्यकता होता है। बाकी दलों में वहाँ जो उनके नामांकन हो रहा है उसमें ये लोग जा रहे हैं कि नहीं, शामिल हो रहे हैं कि उनको ज़रूरत भी है कि नहीं, ये एक विषय है। तो इसलिए वो सोचते हैं कि भाजपा तो इस्तेमाल करेगा ही, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग वहाँ आते हैं, हमारे बड़े नेता आते हैं, केंद्रीय नेता आते हैं, हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इन्हीं को अनाप शनाप रेट लगाओ, जो अगर देना हुआ तो दे देंगे और अगर शिकायत किए तो फिर वापस कर देंगे, यही इनका फार्मूला है। तो क्या लगता है आपको कि जो वहाँ के जो लोकल प्रशासन है गुमला जिला का, तो इस तरह का वहाँ पे आपने कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को बीजेपी, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए वहाँ पर बैठे हैं या फिर अलग से उगाही करने के लिए वहाँ पर बैठे हैं? देखिए, गुमला प्रशासन को क्या चाहिए कि अभी कोई भी हो, प्रशासन हो, चुनाव आयोग, अभी सभी जज की भूमिका में है, सभी पार्टियां वकील की भूमिका में है और चुनाव आयोग और जिला प्रशासन जो होती है, जो स्थानीय प्रशासन होती है, वो जज की भूमिका में रहती है। अर्थात दूध का दूध पानी का पानी, जो सही है, जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है उसी के हिसाब से अक्षरशः पालन करना है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आप बीच में रह के काम करें, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम मत करिए प्रशासन को। प्रशासन अपना काम करेगा, प्रशासन आज भी है, कल भी है। मेरा कहना है कि जब आपको कोई गाइडलाइन नहीं मिला था, किसी ने भाड़ा बढ़ाने के लिए कोई आपको अनुमति नहीं दिया था, तो फिर किस आधार पर यह 53,400 रुपया गुमला प्रशासन ने इसको बढ़ाया? और जब बढ़ा दिया तो फिर ये पुराना जो 10,470 रुपया है वो किस आधार पर उसने लिया? तो बीजेपी जो विधि प्रकोष्ठ के जो लोग हैं, जो बीजेपी की जो पार्टी है,
क्या लगता है आपको कार्रवाई करने, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए? आपने कार्रवाई की मांग की? देखिए अभी क्या है कि हम लोग शिकायत लेकर चुनाव आयोग जाते हैं। चुनाव आयोग जो भी संबंधित इसमें पाती है, अगर सही पाती है हमारी शिकायत को, तो कार्रवाई करती है अपने स्तर से। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चुनाव, अभी चुनाव आयोग चल रहा है, कोई सरकार ने चुनाव आयोग सब कुछ देख रहा है, तो हम लोग का काम क्या है कि जो मुखिया है, जो हेड है अभी स्टेट का, वहाँ पर जाकर हम लोग शिकायत दर्ज कराएंगे। जो शिकायत का दर्ज कराएंगे वहाँ चुनाव आयोग देखेगा, उसको अपने हिसाब से निपटारा करेगा। अब चुनाव आयोग को यह देखना है कि ये इंटेंशन क्या है इनका। मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, क्या ये बाय मिस्टेक हो गया या विथ इंटेंशन हो गया, यह देखना है। यदि विथ इंटेंशन है तो केवल यही नहीं, इसके आगे की भी सज़ा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि चुनावी माहौल और ऐसे में सभी पार्टियों को अपने अपने हेलीकॉप्टर और हेलीपैड लेने की आवश्यकता होती है। ऐसे में कह सकते हैं जिस तरह से बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी ने गुमला जिले प्रशासन पर जिस तरह से आरोप और अंगुली उठाने का काम किया है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और इस पर जांच होनी चाहिए। अपनी सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।